बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 17 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। आधा गजा इसराइल के कब्जे में है, पसे पर्दा ग्रेटर प्लान शुरू हो चुका है। गजा से हमास को मुकम्मल तौर पर निकालो, फिर गजा की तामीरें नो करो। इसराइली अखबार ने यूएई, सऊदी अरब और बहरीन का भांडा फोड़ दिए हैं। क्या 10 मुसलमान मुल्क इसराइल को इब्राहिमी मुआहदे के तहत तस्लीम करने जा रहे हैं। गजा जंग में पसे पर्दा 6 अरब मुल्कों के इसराइल के साथ ताआवुन की खबर लीक हुई है। डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं जो अमरीकी मीडिया ने लीक किए हैं। क्या गजा के हवाले से मुसलमान अरब मुल्क मुंतशिर हैं और उनके दरमियान दरारें हैं और पसे पर्दा खुफिया गेम क्या चल रही है, ये तफसीलात और ये मामलात आपको बताएंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि खबरों का मैं आगाज करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहे। आगाज करेंगे। इस वक्त गजा जंगबंदी चल रही है, लेकिन मुख्तलिफ तरह की खबरें भी आ रही हैं। कभी अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से कहा जाता है कि हमास को फौरी तौर पर तमाम जो बातें हैं उन पर अमल करना होगा जो उन्होंने हमारे साथ डील के तहत तय की हैं, यानी हमास को असला फेंकना होगा, गजा की हुकूमत छोड़नी होगी, गजा से निकलना होगा और इसराइल के सारे होस्टेजेस की लाशें, डेड बॉडीज वगैरह वापस करना होंगी और ये जल्द से जल्द करना होगा। और कभी नाज़रीन किराम, इसराइल की तरफ से कहा जाता है कि हम गजा की तामीर नो नहीं करने देंगे जब तक के तमाम मुआहदे पर अमल ना हो जाए, यानी हमास असला फेंक कर गजा छोड़कर ना चला जाए। अब ये जो मामलात हैं ये वाकई अच्छे नहीं हैं और इसकी वजह से सूरत हाल बहुत पेचीदा है। अभी आज की खबर ज़रा सुन लें। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कात्स ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया है कि जो येलो लाइन है जो गजा के आधे हिस्से को डिवाइड करती है, यानी इस वक्त गजा का आधा हिस्सा इसराइल के कब्जे में है और आधा गजा का हिस्सा इसराइली फौज के कब्जे में नहीं है। तो येलो लाइन जो लगाई गई थी उसको डीप करने का, गहरा करने का हुक्म दिया है इसराइली वज़ीर दिफा ने, ताकि ये लाइन वाज़े हो और इसको कोई क्रॉस ना कर सके। अब सवाल यह है कि क्या इसराइली फौजें गजा के बाकी 50% इलाके से निकलेंगी? क्या गजा के बाकी मानदा 50% इलाकों में गजा के लोग अपने घरों में, इलाकों में, ज़मीनों में वापस जा सकेंगे या वो हमेशा के लिए इसराइल के कब्जे में रहेगी? इस बात का इन्हिसार है गजा के फ़ेज़ 2 पर, और फ़ेज़ 2 बड़ा बहुत सख्त तरीन मरहला है जिसमें हमास को असला फेंकना होगा, गजा की हुकूमत छोड़कर निकलना होगा। और ये बातें जाहिर है हमास को भी कबूल नहीं है और इसराइल की सबसे अव्वलीन शर्त है। अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन हो चुकी है। मेरे सामने इस वक्त एक रिपोर्ट है जिसने अंदरून खाना पकने वाली खिचड़ी को बाहर दुनिया के सामने जाहिर किया है। ये ज़रा आप रिपोर्ट देखें जो इसराइल के मशहूर अखबार इजराइल हायोम ने नशर की है, और ये रिपोर्ट वो है जो इसराइल की हुकूमत के करीब तरीन लोगों ने और अमरीकी सदर ट्रंप के करीब तरीन लोगों के मीडिया ने नशर की है। रिपोर्ट का उन्वान क्या है कि ट्रंप गजा प्लान ऑन वर्ज ऑफ कोलैप्स के वॉन सऊदी अरेबिया एंड यूएई, कि ट्रंप का जो गजा मंसूबा है ये तबाही के दहाने पर है और सऊदी अरब और यूएई ने खबरदार कर दिया है। अब इस तफसीली रिपोर्ट में जो लिखा गया है मैं ज़रा पढ़कर खुलासा आपके सामने रखूंगा कि ट्रंप का गजा मंसूबा तबाही के दहाने पर है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात का इंतबाह सामने आया है। अरब और अमरीकी ज़राए ने तस्दीक की है कि सुन्नी महवर जिसमें बहरीन भी शामिल है ने व्हाइट हाउस को खबरदार किया है कि ट्रंप का गजा प्लान टूटने के खतरे से दो चार है। पैगाम में कहा गया है कि जब तक हमास अपने हथियार नहीं छोड़ती हम इस अमल को जारी नहीं रख सकते। वॉशिंगटन को भेजी गई रिपोर्टों में कहा गया है कि सालिसों की नरमी ने दहशतगर्द तंजीम को अपनी जिम्मेदारियों से बचने का मौका दिया है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन ने हमास को हथियार ना डालने पर सालिसों को जिम्मेदार ठहराया है और सालिसों को नरमी की वजह करार देते हुए खबरदार किया है कि जंग ख़त्म करने की कोशिशें ख़तरे में हैं। और अरब और अमरीकी सफारती ज़राए ने इसराइल हायोम को बताया कि इन खलीजी रियासतों ने व्हाइट हाउस और ट्रंप के एलचियों स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशन को सख्त पैगामात भेजे हैं। यानी इस रिपोर्ट का मकसद ये है कि सऊदी अरब और यूएई कह रहा है कि हमास ने असलहा फेंक कर हुकूमत छोड़नी थी, गजा छोड़कर जाना था, लेकिन वो तो इस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। हमास तो ये बात मान ही नहीं रहा है।
तो फिर ट्रंप का जो पीस प्लान है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब इस पीस प्लान से अलग हो जाएंगे और कोई जामिन या गारंटर के तौर पर यह गजा में तामीर नौ के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। सऊदी अरब ने ताज़ा पैगाम में खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने सख्त मौक़िफ़ ना अपनाया और मिस्र, कतर, तुर्की जैसे सालिसों ने हमास पर प्लान की शराइत नाफिज ना की तो सऊदी अरब इस अमल से दस्तबरदार हो जाएगा। एक सऊदी सफारतकार ने इजराइल हायूम को बताया कि ऐसे पैगामात बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकियों को दे दिए गए हैं। यह रिपोर्ट वाज़े करती है कि सऊदी अरब और यूएई खुले तौर पर गजा से हमास को निकालने और बेदखल करने और उनसे असला लेने और मुख्तलिफ तरह के मामलात में वाज़े मौक़िफ़ रखती है। यही बात सऊदी अरब और यूएई का है। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये वर्जन सिर्फ इसराइल का है और इसराइली अखबार ने यह बात कही है। क्या वाकई सऊदी अरब ने ऐसा कहा है? आमतौर पर इस तरह की रिपोर्टें किसी और मकसद के लिए भी छापी जाती हैं। याद रहे, सऊदी अरब गजा में जो कुछ मुसल्ला काम होता है उसकी हिमायत नहीं करता है, लेकिन यूएई के इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं और सऊदी अरब के एलानी ताल्लुकात नहीं है। और यह बात भी समझनी चाहिए कि ये जो इत्तिफाक हुआ था फ़लस्तीन की रियासत को बनाने का और जिसको सऊदी अरब ने लीड किया और जिसकी वजह से सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान शदीद इख्तलाफात हुए और कतर पर जो इसराइल का हमला हुआ उसके बाद सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान के साथ मुश्तरका दिफाई नोयत के मुआहदे किए, ये सब चीज़ें इसराइल को कबूल नहीं थी। तो सऊदी अरब और इसराइल की मौजूदा हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और सऊदी अरब बुनियादी रुकावट है इसराइल के ग्रेटर इसराइल के प्लान में, जैसे कि तुर्की है और कतर है। तो ये इतनी आसानी से आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो इसराइली अखबार ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन मुमकिन है ये बात भी ठीक हो, बाज़ अंदर से कुछ लोग हों, क्योंकि रियासत के अंदर एक ग्रोह नहीं होता है। रियासत के अंदर कई तरह के मौक़िफ़ होते हैं और कई तरह के ग्रोह होते हैं जो अपने अपने तौर पर मामलात को लेकर चलते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी तशवीशनाक रिपोर्ट है जिसे इसराइली अखबार ने नकल किया है। इसराइल वार रूम के नाम से एक इसराइल का मीडिया नेटवर्क है, उस पर इसराइल हायूम की ये रिपोर्ट छपती है जिसमें कहा गया कि सऊदी वार्निंग कतर विल ब्रिंग हमास बैक, कि सऊदी अरब ने खबरदार किया है कि कतर जो है वो हमास को गजा में दोबारा ताकत हासिल करने में मदद दे रहा है। ये बात इस बात की अलामत है, यानी ये जो खबर है इस बात की अलामत है कि कतर और सऊदी अरब में इख्तलाफात हैं। कतर गजा की तामीर नौ में हिस्सा ले रहा है और कतर की वजह से हमास को फायदा हो रहा है और ये इसराइल का वर्जन है और सऊदी इस पर खबरदार है। सऊदी अरब ने मुमकिन तौर पर अपने चैनल से, यानी जो सऊदी अरब के अपने अखबारात हैं, मीडिया चैनल्स हैं या जो उनके ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, उनसे ये बातें नशर नहीं हुई हैं, लेकिन इसराइली अखबार ये बात कह रहा है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, एक और इसराइल हायूम की रिपोर्ट जरा आप देखें जिसमें लिखा गया है कि कतर रिटर्न टू गजा, दे विल ट्रांसफर इक्विपमेंट टू हमास टू रीबिल्ड द टेररिस्ट नेटवर्क। कि कतर का गजा की तामीर नौ में हिस्सा लेना ये बहुत खतरे की बात है, क्योंकि कतर हमास को ऐसे हथियार आलात देगा जिससे हमास अपने दहशतगर्दी के नेटवर्क को दोबारा फाल करेगा। अब कतर के हवाले से क्या खबरें हैं कि कतर ने एक ब्रिज बनाया है गजा की इमदाद के लिए, फ़लस्तीन के लोगों की मदद के लिए, कि दुनिया में अगर कोई भी मुल्क गजा के लिए तामीर नौ में हिस्सा लेना चाहता है, इमदादी सामान भेजना चाहता है, तो वो कतर भेज दे। कतर वहाँ से जहाज़ों के ज़रिए से वो सामान गजा के अंदर ट्रांसफ़र करेगा, गजा के अंदर मुंतकिल करेगा। इस वक्त कतर की इमदादी टीमें गजा में मौजूद हैं, वहाँ पर रास्ते खोल रही हैं, उनकी तरफ से भेजे गए जो बुलडोज़र हैं, मुख्तलिफ तरह की मशीनें हैं, वो भी दाखिल हो गई हैं। और कतर और तुर्की ये दो मुल्क हैं जो सबसे ज़्यादा गजा के अंदर तामीर नौ में हिस्सा ले रहे हैं। अब यूएई जो है, यूएई का जो किरदार है वो बड़ा मशकूक रहता है आमतौर पर। क्यों? क्योंकि यूएई लीबिया के अंदर बागी ग्रुप को मदद करता है। यूएई ने सूडान जैसे एक बड़े अफ्रीकी मुसलमान मुल्क में बागी ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू कर रखा है और उसकी वजह से वो जंग 2-3 साल से जारी है। और यूएई का किरदार यमन के अंदर भी ठीक नहीं है। यमन में 3 ग्रुप हैं, एक हूसियों का ग्रुप है, एक सऊदी बैक ग्रुप है, एक यूएई बैक ग्रुप है। तो हर जगह पर यूएई जो है वो बागी अनासर के साथ खड़ा होता है, जिसकी वजह से यूएई को आलमी सतह पर शदीद तनकीद का सामना बनाया जाता है। अब जरा ये एक और खबर देख लें। अल जजीरा की ये रिपोर्ट है जो न्यूयॉर्क पोस्ट ने नशर की, न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट है जो विटकोफ, जो अमेरिकी सदर ट्रंप का नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता है, जिसने गजा और इसराइल में जंग को रुकवाने का काम सर अंजाम दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमास को अपना असलहा बाहर सूरत फेंकना होगा। हमास का गजा में कोई फ्यूचर नहीं है। अमेरिका तमाम इसराइली यरगमालियों की डेड बॉडीज़ को गजा से वापस करने का जामिन है और जो आने वाला मरहला है, फेज़ 2 है, उसमें गजा के अंदर नौकरियाँ, तालीम,
को आम करना होगा, असलहा, शिद्दत पसंदी वगैरह को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा और गज़ा में तालीमी निसाब को भी बदलना होगा। जी हाँ, गज़ा और फ़लस्तीन के तालीमी निसाब को बदलने के लिए भी एक पूरी मीटिंग हुई है और पूरा प्लान और मनसूबा बनाया गया है, जिसमें गज़ा और फ़लस्तीन के लोगों को, बच्चों को ये बातें पढ़ाई जाएंगी कि लड़ाई से नहीं बल्कि बातचीत से, अमन से तुम्हें रहना होगा और मुकावमत या रेजिस्टेंस या मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें हैं, शिद्दत पसंदी है, इससे तुम्हें बाज आना होगा। ये दहशतगर्दी के मामलात हैं, ये भी मनसूबों में तय किया गया है। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये जो पस पर्दा इसराइल के साथ मामलात हैं अरब मुल्कों के, इसी हवाले से ज़रा आप एक और ख़बर देख लें। ये खबर बुनियादी तौर पर द वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिका के मशहूर मीडिया नेटवर्क पर 2 से 3 दिन पहले नशर हुई थी। ये रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूँगा। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि अरब स्टेट्स एक्सपेंडेड कोऑपरेशन विद इजरायली मिलिट्री ड्यूरिंग गज़ा वॉर, फाइल्स शो। ये मेरी बात नहीं है, ये दी वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिका के सबसे बड़े मीडिया की रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि अरब की रियासतें गज़ा जंग के दौरान इसराइली फ़ौज के साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉपरेशन करती रही हैं। खुफिया डॉक्यूमेंट से, मालूमात से ये बातें मिली हैं। अब आप खुद तसव्वुर कर लें कि अरब रियासतों के पस पर्दा इसराइल के साथ ताल्लुकात थे। तो ये यदियो तारानोत, जो कि इसराइल का अबरानी ज़बान का अखबार है, उसने भी वॉशिंगटन पोस्ट की इसी रिपोर्ट को नशर यूँ किया कि सीक्रेट इसराइल अरब मिलिट्री कॉपरेशन ड्यूरिंग गज़ा वार रिवील्ड लीक्ड यूएस डॉक्यूमेंट शो। अब ये अरब मुल्कों में से कौन कौन से मुल्क हैं जिनके इस तरह इसराइल के साथ ताल्लुकात थे? इनमें एक नाम बहरीन का है, दूसरा नाम यूएई का है, तीसरा नाम सऊदी अरब का है, चौथा नाम उर्दन का है और पाँचवा नाम इसमें मिस्र का भी है और इसी तरह से छठा नाम इसमें कतर का भी लिया गया है और भी कुछ दीगर मुल्क हैं। अब बताया गया है कि 2022 में एक ग्रुप बना था अरब मुल्कों के साथ, अमेरिका और इसराइल का, यानी अमेरिका भी था और इसराइल भी था और अरब मुल्क भी थे, जिन्होंने ईरान के मुतवक्के हमलों से बचने के लिए एक दूसरे के साथ एयर जो कॉपरेशन है उसका मुआहिदा किया था, इंटेलिजेंस कॉपरेशन का मुआहिदा किया था। और गज़ा 2 साल जंग में भी ये चीज़ें होती रही हैं, ये इस रिपोर्ट में लिखा गया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप का जो गज़ा पीस प्लान है, इसके बाद इब्राहिमी मुआहिदा एक्सपेंड होगा और मजीद मुस्लिम स्टेट वो इसराइल को रिकग्नाइज करेंगी, नॉर्मलाइजेशन होगा, ताल्लुकात कायम होंगे, इब्राहिमी मुआहिदा आगे बढ़ेगा, डील ऑफ सेंचुरी को एक्सपेंड किया जाएगा। अब वो 10 मुल्कों के नाम बार बार इसराइली अमरीकी मीडिया पर आ रहे हैं, अरब मीडिया पर आ रहे हैं। उनमें एक नाम सऊदी अरब का है, दूसरा नाम नाज़रीन किराम कुवैत का है, तीसरा नाम सल्तनत ओमान का है, चौथा नाम इसमें इराक का है, पाँचवा नाम लबनान का है, छठा नाम शाम का है और सातवां नाम इंडोनेशिया का है, आठवां नाम मलेशिया का है, नौवां नाम पाकिस्तान का है और इसी तरह से इसके अंदर कतर का भी और बाकी मुल्कों का भी नाम लिया जा रहा है जो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। लेकिन जब तक फ़लस्तीन की रियासत नहीं बनती है, क्या अरब रियासतें फ़लस्तीन की रियासत के बगैर इसराइल को तस्लीम कर सकती हैं? ये बहुत मुश्किल मामला है। अगर ऐसा होगा तो फिर इसके नताइज बड़े संगीन होंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफ़सीलात आती रहेंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, आगे नशर कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।